75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हुआ हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। ये एशिया का ऐतिहासिक ब्रिज है जो द्वितीय विश्व युद्ध का भी गवाह रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रिज कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज अपने आप में काफी अनोखा है। इस ब्रिज जैसे ब्रिज आपको संसार में गिने चुने ही मिलेंगे। कभी तो किसी को भी कोलकाता घूमने जाना हो तो वो सबसे पहले हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हावड़ा ब्रिज में क्या है अनोखा जो इसे बड़े बड़े इंजीनियर भी देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर आप भी इस कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का रहस्य जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच में बहने वाली हुगली नदी के ऊपर बना है ये ब्रिज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल निर्माण की योजना बनाई। फिर 1874 में 22 लाख रुपए की लागत में एक पीपे का पुल तैयार किया गया। ये ब्रिज ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था फिर भी किसी तरह काम चल रहा। साल 1906 के दौर में जब यहाँ हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो इसके बाद इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो इसलिए इस पुल को हटाकर इसकी जगह एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता उससे पहले ही वर्ल्ड वार छिड़ गया। वर्ल्ड वार के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमेटी का गठन किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किए गए। हावड़ा ब्रिज बनाने के लिए इस टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सी कंपनियों ने प्रयास किया लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर ब्रिटिश ब्रेथवाइट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिया गया। टेंडर में इस ब्रिज को बनाने के लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शन थे क्योंकि ब्रिज के नीचे अनगिनत खंबे नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। अब ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया लेकिन इससे भी इंजीनियर काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि बिना खंबे के ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के लिए जिस डिजाइन को तैयार किया गया उसमें केवल 4 खंबे बनाने की बात की गई और इन खंबों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना तय किया गया। और यही वजह है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी हुई कि ब्रिज के दोनों खंभों की दूरी 1500 फीट लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। यही इस ब्रिज को सबसे ज्यादा अनोखा बनाता है। इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26.5 हजार टन स्टील का निर्माण किया गया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले इतना सारा स्टील इकट्ठा कर पाना संभव था। तो आपको बता दें कि पॉसिबल तो नहीं था लेकिन जब भी भारत की तरक्की और लोगों की भलाई की बात आई है तो एक ही कंपनी आगे आई है। जी हाँ, आपने सही समझा, वो है टाटा। इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया। देश की स्टील बनाने वाली एक लौती सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ब्रिज के निर्माण के लिए 23.5 हजार टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा कंपनी ने की। ऐसे में यह कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि हावड़ा ब्रिज आज खड़ा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का हाथ है। इस पुल के निर्माण के लिए जिन स्टील प्लेटों का निर्माण किया गया था उन्हें जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी हुई कीलों का इस्तेमाल किया गया ताकि उनकी मजबूती में कोई कमी ना आए और ये पुल सालों साल इसी मजबूती के साथ खड़ा रहे। हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार करने में कुल 2.5 करोड़ की लागत आई। ब्रिज की लंबाई 1528 फीट जबकि चौड़ाई 62 फीट है। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आया करते थे। हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का ऐसा एकमात्र ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है और ये बिना उद्घाटन के ही चल रहा है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार पूरे अपने चरम पर थी। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी और तबाही का मंजर था। इसलिए ऐसे समय में ब्रिज को कोई उद्घाटन समारोह के बिना ही चालू कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं उसका असली नाम रविंद्र सेतु है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था उस समय इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर
पर इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। नाम तो बदल दिया गया लेकिन लोग आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके बारे में लोगों में एक बात और फेमस है कि इस हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है। इस चाबी को लेकर लोगों का जो कहना है उसे सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। लोगों का कहना है कि इस चाबी की मदद से बड़े बड़े समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए ब्रिज को बीच में से खोला जा सकता है और शायद यही वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिज के बीच में कोई पिलर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को मना किया था। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल इस ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज आज बहुत बड़े खतरे में है। 26,000 टन स्टील से बना हुआ ये कोलकाता का हावड़ा ब्रिज अपने ऊपर से एक दिन में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का गुजरने की ताकत रखता है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज इस ब्रिज के लिए खतरा बन गई है। कोलकाता के लोग पान खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। इस वजह से लाखों लोग इस ब्रिज से पान खाते हुए गुजरते हैं और इस पर थूक देते हैं, जिसकी वजह से न केवल ब्रिज गंदा हो रहा है और धीरे धीरे खराब भी हो रहा है। इस पुल को लेकर इंजीनियर्स का कहना है कि इसके खंभों में अब जंग लग रहा है। इंसानों के अलावा इस ब्रिज को पक्षियों से भी खतरा है। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बना लिया है। ये लगातार यहाँ पर गंदगी फैलाते रहते हैं, जिससे इस ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। यही वजह है कि कोलकाता सरकार हर साल की सफाई के लिए 5 लाख रुपए खर्च करती है। समय समय पर इस ब्रिज को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। इस ब्रिज को पेंट करने के लिए 500 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें पूरे 65 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस ब्रिज को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा खासा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। हम तो अभी भी यही कहेंगे कि अभी भी समय है सुधर जाएं और अपने इस ऐतिहासिक ब्रिज को बचा लीजिए। ये ब्रिज चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर हम इंसान इस पर इसी तरह गंदगी फैलाते रहेंगे तो 2 दिन दूर नहीं जब ये ब्रिज जर्जर होकर टूट जाएगा। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी इस कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को देखा है? इस ऐतिहासिक ब्रिज को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।